लॉन्ड्री पाटिल साहब को जल्दी से एक बार दिखा दीजिए। अतुल साहब, ये सच है कि हमने बाजी एकदम इधर होते हुए फिर उधर पलटते हुए भी देखा है, लेकिन अब देखिए ना, हमारे बोलते बोलते ही झारखंड में फिर इधर उधर होने लगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मामला ठहरता हुआ दिख रहा है। अभी आप लोग नर्वस 90s में है, लेकिन सेंचुरी की तरफ पहुंच रहे हैं। वो 161 से बहुत आगे निकल रहे हैं और चुनाव आयोग के भी जो आधिकारिक राउंड्स के बाद नंबर्स आ रहे हैं उसमें भी सेंचुरी पार करती हुई दिख रही है। युति, अभी देखिए अलग अलग चैनल्स पर अलग अलग फिगर्स दिखा रहे हैं। कई 137, 135 दिखा रहा है, कई 134, 145 दिखा रहा है। तो हमारे पास जो खबरें आ रही है, अभी जो पीछे पीछे दिखा रहे थे आप, मेरे पास तो ऐसा कोई फिगर नहीं था। चाहे वो फिर विश्वजीत कदम हो, नाना पटोले जी हो, या फिर बाला थोरात हो, या फिर विजय वडेट्टीवार हो, ये सब आगे चल रहे हैं। हमारे पास जो फिगर्स है, हमारे पास जो आंकड़े आ रहे हैं, उसमें ये सारे लोग आगे चल रहे हैं काफी। मैं नागपुर में आपको बता रहा हूँ, नागपुर में 4-2 होने वाला है, वहां पर भी आगे चल रहे। बंटी शल के आगे चल रहा है, लेकिन आपके यहाँ पीछे दिखा रहे हैं। विकास ठाकरे आगे चल रहे हैं, आपके यहाँ पीछे दिखा रही है। गिरीश पांडव आगे चल रहे हैं, आपके यहाँ पीछे दिखा रहे हैं। शायद कुछ जो फिगर्स है हमारे पास जो आ रही है और आपके पास जो आ रही है वो मेल नहीं खा रही है, लेकिन ये बात पक्की है, ये बात तय है, महाविकास आघाड़ी 160 क्रॉस कर रही है। हमारा खुद का एक सर्वे है, हमने खुद जो जानकारी ली है, और अभी भी जो आगे चल रहा है वो दिख रहा है ना हमें। ये जो आपने दिखाया है पीछे, वो पीछे नहीं है। ठीक है, वो देखकर हम लोग उसको ठीक कर देते हैं। अगर साकोली की सीट से नाना पटोले अब आगे हो गए हैं तो हम लोग वो जानकारी भी अपने दर्शकों को दे देंगे। लेकिन गढ़चिरौली की सीट भी बहुत दिलचस्प है, एक नक्सल इन्फेस्टेड पूरा एरिया है। गढ़चिरौली की सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और एक सीट पर फिलहाल नागपुर में, जैसा कि आपने कहा, नागपुर में एक सीट पर फिलहाल कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, वरना अन्य सभी सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। साकोली की सीट पर लेकिन फिलहाल वो बता रहे हैं कि नाना पटोले फिर से आगे हो गए हैं। एक एक करके हर सीट की कहानी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, बहुत सारी अलग अलग ऐसी सीटें हैं जहां पर बड़े बड़े दिग्गज, एनसीपी देखिए ना, अजित दादा के जो अन्ना बनसोड़े हैं वो पिंपरी की सीट से चुनावी मैदान में आगे चल रहे हैं। तो कई ऐसी, शिरडी की सीट देखिए जहां पर एकनाथ राव बीजेपी के टिकट पर आगे चल रहे हैं। वहीं पर अगर आप देखिए तो जो तुलजापुर है वहां से बीजेपी के पद्म सिन्हा पाटिल आगे चल रहे हैं। पाटन की सीट जहां से शिवसेना एकनाथ शिंदे के शिवाजी राव आगे चल रहे हैं। सातारा की सीट भी बहुत दिलचस्प है, यहाँ बीजेपी आगे चल रही है, अभय सिंह राजे जो भोसले हैं। और ये देखिए अबू आजमी आगे हो गए हैं, अबू आजमी, नवाब मलिक पीछे हो गए हैं, और सुरेश पाटिल, जिन्हें सुरेश बुलेट पाटिल भी कहा जाता है, एकनाथ शिंदे के टिकट पे चुनावी मैदान में थे। तो यहाँ पर तो जो महायुति ये कह रही थी कि हमने गजब खेल किया है, मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल सीट है, शिवाजी मानखुर्द की 53% यहाँ पर मुस्लिम मतदाता है। पिछली बार सुरेश बुलेट पाटिल सिर्फ 9,000 वोट से हारे थे, तो ये माना जा रहा था मुस्लिम वोट अगर बढ़ता है तो फिर सुरेश पाटिल को फायदा होगा, ऐसा नहीं दिख रहा है। अबू आजमी जो कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में है, वो फिलहाल शिवाजी मानखुर्द की सीट पर आगे चल रहे हैं। गठबंधन में वाकई मतलब उसे रणनीति कहा जाए या फिर सबसे विकट स्थिति कहा जाए नवाब मलिक के लिए, चाहे वो खुद हो या उनकी बेटी का भी अभी सीट देखनी होगी, जो अपनी सीट उन्होंने दे दी थी अणुशक्ति नगर, वो बटे नहीं। सना मलिक अपनी बेटी को उन्होंने अणुशक्ति नगर से चुनावी मैदान में उतारा था, उस सीट पर भी हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन जैसा मैं आपको बता रही थी, सातारा की सीट, यहाँ पर भी बीजेपी आगे है, पाटन की सीट शिवसेना, बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे एक साथ मिलकर जो इनकी स्ट्रैटेजी रही है अलग अलग इलाकों में, वो सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन नागपुर में एक सीट वाकई फंसी हुई है जिसमें कांग्रेस पार्टी आगे है, वरना अन्य सीटों पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी आगे दिख रही है। शिवड़ी की सीट देखिए, यहाँ पर अजय चौधरी जो है उद्धव ठाकरे गुट के, वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। धारावी की सीट में कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर गायकवाड़ ज्योति एकनाथ आगे चल रहे हैं। धारावी में जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो बहुत बड़ा मुद्दा बना और उसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने वहां से अपना उम्मीदवार खड़ा किया था। वहां पर खास जाकर राहुल गांधी ने एक है तो सेफ है का एक अलग तरीके से तिजोरी से तस्वीर निकाली थी और सीधा हमला किया था। ऐसे में इन जगहों पर आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को उसका फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट है और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर एकनाथ जो कि गायकवाड़ ज्योति एकनाथ है, वो फिलहाल आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये शिवराज पाटिल की बहू अर्चना पीछे चल रही हैं। अर्चना पाटिल देखिए, शिवराज पाटिल गृह मंत्री रहे लंबे वक्त तक, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, वो खुद तो बीजेपी में नहीं आए लेकिन उनकी बहू ने बीजेपी में ज्वाइन किया। अनिल देशमुख को वो टक्कर दे रही है। अनिल देशमुख वहां से 3 बार के
विधायक हैं और वो लातूर सिटी से लड़ते हैं। उनके भाई लातूर ग्रामीण से धीरज देशमुख लड़ रहे हैं। मंत्री भी रह चुके हैं महाराष्ट्र सरकार में जब यूपीए की वहां पर सरकार थी, और वो पीछे छोड़ रहे हैं अर्चना पाटिल को जो चुनावी मैदान में उतरी है। वहीं यहाँ पर आप देखिए तो अमित ठाकरे माहिम की सीट से पीछे चल रहे हैं और वहां यूबीटी गुट के जिस उम्मीदवार को उतारा गया है वो वहां पर आगे चल रहे हैं। लड़ाई बहुत दिलचस्प है दिग्गजों के भी नजरिए से देखिए, लेकिन महायुति को क्लियर एज मिलता हुआ 168 सीटों के साथ वो अपनी सरकार बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी बहुत शुरुआती रुझान है, अभी 10 बजने में 15 मिनट बाकी है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जल्दी से संजय जी, आपको क्या लग रहा है? जिस रफ्तार से आ रहा है लगभग 1 घंटे में हम कह सकते हैं, और जितना फासला है संजय जी उसमें लगभग 1 घंटे में कह सकते हैं कि थोड़ा पक्का होगा ये नतीजा। हाँ, 1 घंटे में शायद 1 से 1.5 घंटे कह सकते हैं। हाँ। लेकिन जैसा मैं पहले भी कह रहा था, मुझे लगता नहीं है कि हरियाणा या बिहार जो जिसका जिक्र हम बार बार करते हैं वो महाराष्ट्र में नहीं होने वाला है। निश्चित रूप से महायुति की सरकार बन रही है। अब सिर्फ सीटों का मामला लग रहा है कि क्या वो 160-70 पे टिकते हैं, 158 पे, या 170 से भी आंकड़ा पार होता है। ये बड़ी बात है, लेकिन ये संजय जी कह रहे हैं कि संजय जी कह रहे हैं। और ये देखिए संजय पूरम जो है आमगांव की सीट से, हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। मैं वो कह रहा था कि चूंकि ये बाइपोलर कॉन्टेस्ट जैसा है, दो यदि 3% और 4% का यदि वोटिंग का गैप है तो फिर ये मामला जाकर के 160-170 भी टिक सकता है। मतलब ये नॉर्मली यही होता है कि यदि आपको बाइपोलर कॉन्टेस्ट हो तो इतने पे ऐसा ही आता है। सीट से प्रियंका वाड्रा को बहुत तेज बढ़त 68,000 के मार्जिन पर वो पहुंच गई है। लेकिन जिन नागपुर सीटों की बात कर रहे थे वहां पर अतुल लौंडे पाटिल साहब, नागपुर साउथ वेस्ट से तो खैर देवेंद्र फडणवीस 13,000 उनका मार्जिन लगभग अब हो गया है, मुझे लगता है 9,000 से ज्यादा उनका मार्जिन हो गया है। नागपुर साउथ में अगर आप देखिए तो वहां पर गोपाल राव माते आगे चल रहे हैं बीजेपी के, उनका भी मार्जिन, अच्छा उनका मार्जिन तो उनसे भी ज्यादा है, वहां पर लगभग उनका मार्जिन 11-12 हजार का हो गया है। वहीं अगर आप देखिए नागपुरी सना मलिक पीछे हो गई है, अनुशक्ति नगर जो कि सेफ सीट थी, नवाब मलिक पिछली बार वहीं से विधायक 287 वोटों से, और यहाँ पर फहद अहमद है जो कि स्वरा भास्कर के पति के तौर पर ज्यादा मशहूर है। हो सकता है इसके बाद एक चीज जो है कि डेटा में क्या होता है कि कोई डेटा सेटल करने लगे। मैं आधे घंटे से देख रहा हूं कि डेटा सेटल कर रहा है महायुति के पक्ष में। इसका मतलब आप बदलने के चांसेस बहुत कम है और गैप बहुत ज्यादा है। और आशुतोष जो इलेक्शन कमीशन के भी आंकड़े के बारे में कहा जाता है वहां भी देख लीजिए ना, वहां भी अभी बीजेपी 71, शिवसेना 34 और एनसीपी 27 के साथ